दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, शशांक को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के महासमर में एक बार फिर आईपीएल इतिहास के दो किंग एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए तैयार थे। एक तरफ खड़ी थी अपने होम ग्राउंड धर्मशाला के मैदान पर पंजाब किंग्स की टीम, उनके सामने आईपीएल की बेताज बादशाह मानी जाने वाली चेन्नई सुपर किंग्स उनसे पिछली हार का बदला लेने के इरादे से उनके घर पर आई थी। लेकिन इस मुकाबले में कुछ ऐसा हो जाएगा, कौन ही सोच सकता है। सबसे पहले हिमालय के खूबसूरत में बसे धर्मशाला स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी पंजाब के कप्तान सैम करन की और उन्होंने मेहमान चेन्नई को सबसे पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई के लिए एक बार फिर रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अजिंक्य रहाणे की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। रहाणे ने एक खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता भी खोला था, लेकिन आज दिन तो शायद पंजाब का था। तभी तो दूसरा ही ओवर लेकर आए अर्शदीप ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रहाणे का शिकार कर चेन्नई सुपर किंग को रुलाना शुरू कर दिया। जहां रहाणे 7 गेंद पर केवल 9 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में न्यूजीलैंड के सनसनी डैरेन मिचेल आ चुके थे। दूसरी तरफ गायकवाड़ भी कमाल की फॉर्म में चल रहे थे। इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से 4 ओवर में ही चेन्नई को 34 रनों तक पहुंचा दिया। मिशेल एक के बाद एक अर्शदीप के खिलाफ तूफानी छक्का और चौका लगाकर अपने तेवर पंजाब को दिखाए थे। तो वहीं पावर प्ले के आखिरी ओवर में इन दोनों ने हरप्रीत बराड़ की बेरहमी से कुटाई की। पहले गायकवाड़ ने बराड़ का स्वागत स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के से किया, तो अगली ही 2 गेंद पर 2 थप्पड़ की तरह करारे चौके लगाए। जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर भी मिशेल ने एक खूबसूरत चौका बटोरा और इस ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से 19 रन बटोरकर 6 ओवर में 60 रन बना लिए थे। उन्होंने पंजाब की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया था। ऐसा लगा था कि इस तरीके से तो चेन्नई आसानी से 200 क्या 250 रन भी बना लेगी, लेकिन फिर मैच में आया ऐसा ट्विस्ट जिसने तो इस मैच की पूरी दिशा दशा को ही पलट कर रख दिया। जी हां, अपने सभी गेंदबाजों की पिटाई होते देख आखिरकार कप्तान सैम करन ने कलाई के जादूगर राहुल चहर का रुख किया और आते इस खतरनाक खिलाड़ी ने अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि पहली गेंद पर कप्तान गायकवाड़ का शिकार किया। जहां गायकवाड़ 21 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे शिवम दुबे को तो उन्होंने खाता भी खोलने नहीं दिया और लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर उन्होंने चेन्नई की कमर तोड़ दी थी। अभी से चेन्नई के फैंस की बोलती बंद थी, तो वहीं अगले ही ओवर में हर्षल पटेल ने चेन्नई खेमे में हाहाकार मचाते हुए डैरेन मिचेल को भी एलबीडब्ल्यू कर चेन्नई के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया था। डैरेन मिचेल भी 19 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 10 ओवर में चेन्नई का स्कोर 79 रनों तक पहुंच गया था, जहां उनके 4 बल्लेबाज वापस जा चुके थे। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा के साथ मोइन अली के खतरनाक जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों ने विकेट गिरने के बावजूद तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके ठोके, तो 12वें ओवर में रबाड़ा की कुटाई करते हुए मोइन अली ने भी 2 ताबड़तोड़ चौके जड़ दिए थे। 13 ओवर से पहले चेन्नई 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों शायद चेन्नई को आज किसी की नजर लग गई थी और पंजाब की आंधी में उनकी साझेदारी भी ज्यादा लंबी नहीं चली। जी हां, जैसे ही इनके बीच पार्टनरशिप बननी शुरू हुई, सैम करन ने इस बार मोइन अली से लेकर शिकार कर आधी चेन्नई की टीम को समेट दिया। जहां मोइन अली भी केवल 20 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 13 ओवर में 103 रनों के स्कोर पर ही चेन्नई के 5 बल्लेबाज वापस जा चुके थे। हालात तो ऐसे हो गए थे, अब मैदान पर जडेजा के साथ मिचेल सेंटनर मौजूद थे और इन दोनों को 1-1 रन के लिए तरसना पड़ रहा था। 15 ओवर में चेन्नई केवल 117 रन बना पाई थी। यहां तक कि गरीबी में आटा गीला राहुल चहर ने एक बार फिर आते ही म्यूचुअल साइन नाथ को शिकार कर चेन्नई की हालत बद से बदतर कर दी। जहां सेंटिनल ने केवल 11 गेंद पर 11 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद अब शार्दुल ठाकुर मैदान में गदर मचाने के लिए आए थे
और आते ही उन्होंने अपने बल्ले से तहलका भी ला दिया। 17 ओवर में ही सैम करन की धज्जियां उड़ाते हुए पहले एक चौका और एक खतरनाक छक्का जड़ा तो 18वें ओवर में इस बार जडेजा ने गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए डिपॉजिट किया और 18 ओवर में अपनी टीम को 149 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने निराश चेन्नई फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम तो कर दिया था, लेकिन दोस्तों जैसे ही 150 रन बने शार्दुल ठाकुर भी 11 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 17 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन उनके आउट होने के बाद निराशा नहीं जश्न देखने को मिला, क्योंकि मैदान पर महामहिम माही तहलका मचाने के लिए आ चुके थे। लेकिन हर्षल पटेल के इरादे तो कुछ और ही थे, जहां उन्होंने अपनी पहली गेंद पर ऐसी लेजर गाइडेड यॉर्कर मारी जिसके सामने महेंद्र सिंह धोनी बेबस नजर आए और हर्षल पटेल ने धोनी का ऑफ स्टंप उखाड़कर चेन्नई फैंस की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया था। धोनी को तो खाता भी खोलने को मौका नहीं मिला। 19 ओवर में चेन्नई 151 रन बनाकर ही 8 बल्लेबाज खो चुकी थी। हालांकि रविंद्र जडेजा मैदान में डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतिम ओवर में अर्शदीप को आड़े हाथों लेते हुए पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया तो चौथी गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़कर उन्होंने अपनी टीम को मजबूती से आगे बढ़ाया। हालांकि 5वीं गेंद पर वो भी अर्शदीप के सामने घुटने टेक गए और 23 गेंद पर 3 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 43 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा और 20 ओवर में चेन्नई केवल 167 रन बना पाई। पंजाब के लिए राहुल चहर और हर्षल पटेल ने सबसे अधिक 3-3 विकेट हासिल किए। अब दोस्तों पंजाब के सामने एक आसान सा लक्ष्य था, लेकिन इसका पीछा करना चेन्नई की घातक गेंदबाजी के सामने आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। पंजाब को एक बार फिर तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से प्रभसिमरन सिंह के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। बेयरस्टो ने तुषार देशपांडे को चौका मारकर अपने तेवर भी दिखाने शुरू कर दिए थे, लेकिन तभी अगली ही गेंद पर तुषार ने वो करिश्मा कर दिखाया कि पंजाब की जीत की उम्मीदें तो पल भर में हवा हो गई थी। जी हां, उन्होंने अगली ही गेंद पर बेयरस्टो को क्लीन बोल्ड कर पंजाब को पहला झटका दिया। जहां ये घातक बल्लेबाज 6 गेंद पर केवल 7 रन बना पाया, तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे रायल रूसो को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और तुषार देशपांडे के द्वारा लिए गए 2 गेंद पर 2 विकेटों में इस मैच को चेन्नई की तरफ मोड़ लिया था। 2 ओवर में पंजाब केवल 9 रन बना पाई थी और उनके 2 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। अब मैदान पर प्रभसिमरन का साथ निभाने के लिए पंजाब के सबसे बड़े हीरो शशांक सिंह आए थे। उन्होंने भी आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब 4 ओवर में केवल 16 रन बना पाई थी। साफ तौर पर दिख रहा था कि चेन्नई इस मैच में पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी, लेकिन तो इन दोनों तूफानी बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक रोक पाना कहां आसान है। 5वां ओवर लेकर आए रिचर्ड ग्लासन का स्वागत शशांक ने चौके से किया तो प्रभसिमरन ने तीसरी गेंद को ज्यादा मंडल को भेजते हुए एक तूफानी छक्का बटोरा और तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में तो उन्होंने गर्दा ही उड़ा दिया। तुषार देशपांडे की बेरहमी से पिटाई करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 16 रन बटोरे। 6 ओवर में अपनी टीम को 47 रनों तक पहुंचाया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी उसके बाद भी जारी रही। अगले ही ओवर में प्रभसिमरन ने चौका लगाकर 7 ओवर में अपनी टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। अब केवल 78 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए 112 रन चाहिए थे, जो इतना मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि चेन्नई ने जबरदस्त वापसी की। 8वां ओवर लेकर आए सेंटनर के खिलाफ चौका लगाकर शशांक ने जरूर 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्हें आउट कर सेंटनर ने चेन्नई की ऐतिहासिक वापसी करवाने की कहानी लिख दी थी, जहां शशांक 20 गेंद पर 4 चौके की बदौलत 27 रन बना पाई थी। अब प्रभसिमरन का साथ निभाने के लिए सैम करन आए थे। चेन्नई ने सोचा कि ये वहां के मैच जीत जाएगी, लेकिन पंजाब के आगे उनकी एक न चली और आखिरी ओवर तक चले इस जबरदस्त घमासान में जो हुआ, इसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी सालों तक नहीं भूल पाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि चेन्नई और पंजाब में कौन करेगा प्लेऑफ में क्वालिफाई? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।